Subscribe my YouTube channel Steno Explained with Khushi and press the bell icon. रेडी स्टार्ट। किसी भी देश की दिशा दशा तय करने में युवाओं की महती भूमिका होती है। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें बेहतर निवेश होगा, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तभी वे भविष्य में भारत के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। दरअसल बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और अत्याचार के विरुद्ध और इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए 1985 में भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। 2006 में थोड़े परिवर्तन के साथ इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नाम दिया गया। बच्चों के विकास और उनके मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बाल विकास मंत्रालय तत्पर है। फिर भी देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको सड़कों पर अक्सर बेसहारा अवस्था में देखना आम हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। बच्चों की जनसंख्या तकरीबन 16 करोड़ 44 लाख है, जो भारत की तुलना जनसंख्या का लगभग 13.60% है। वहीं 47.20 करोड़ बच्चों की आयु 18 साल या उससे कम है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 39% है। भारत में 18 साल से कम उम्र के कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये बच्चे सड़क के किनारे अपना आशियाना ढूंढते दिख जाते हैं। इन अनाथ बच्चों की मजबूरी का फायदा असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर उठा लेते हैं और इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं। इससे उनकी गरिमा के साथ जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार महज ख्याल बनकर रह जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में लगभग 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, जो कुल युवा आबादी का तकरीबन 4% है। कुल अनाथ बच्चों में सिर्फ 0.3% ही ऐसे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करना इंसान की अपनी निजी पसंद होती है। देखा जाए तो शाकाहारी भोजन में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषण तत्व रहते हैं। शाकाहारी भोजन को विदेशों में पसंद किया जाने लगा है। बीज वनस्पतियों से बनाए गए आहार को शाकाहार कहा जाता है। इसका उपयोग हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। भोजन तत्व की हमारी शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, ऊर्जा, कैलोरी चाहिए, वह शाकाहारी भोजन से पूर्ण हो जाती है। प्राचीन समय से ही जीवन शैली में शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। दूसरी ओर मांसाहार का विज्ञापन टीवी विज्ञापन में बड़े जोर शोर से दिखाया जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर मांसाहार के नए नए खाने की विधियां बताई जाती हैं।
आज न केवल भारत बल्कि देश के कई संगठन हों या आम मध्यम वर्गीय भारतीय नागरिक तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप पीड़ितों के लिए जरूरत का सामान अपनी ओर से वहां भिजवा रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय को विश्व कल्याण के लिए विश्व के दुखी नागरिकों की हमेशा चिंता रहती है। हमारे देश का हर नागरिक आमतौर पर हर किसी के दुख दर्द की चिंता करना अपना फर्ज और कर्तव्य समझता है। कोरोना काल में पूरे देश ने दुख तकलीफें देखी थीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब राष्ट्रीयता का धर्म स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसने उनमें विश्व बंधुत्व की भावना भी भरी है। आज विश्व कल्याण की भावना ही लोगों को कहीं भी कोई परेशानी या दुख की तकलीफ की घटना दिखाई देती है तो वह उनके दर्द को दूर करने की बात सोचने लगता है। दरअसल हमारा देश सारे विश्व को अपना एक परिवार मानता है, इसलिए विश्व बंधुत्व के लिए कुर्बानी अपना फर्ज समझता है। विगत 12 वर्षों में 16 लाख से अधिक प्रतिभा पलायन के आंकड़े निस्संदेह यह सोचने को विवश करते हैं कि जब हम दुनिया की बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में अच्छे पायदान पर अपने को पा रहे हैं तो आखिर लुभावने रोजी रोजगार और व्यापार के लिए देश का त्याग क्यों किया जा रहा है। यह आकलन सही है कि वे अपने देश में समुचित संभावनाओं की उपलब्धता से निराश होकर ही विवशता में दूसरे देश का रुख कर रहे हैं। वह कृत्य किसी भी देश के लिए नकारात्मक प्रभाव का संदेश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने देश में व्याप्त अस्थिरता के कारण अमेरिका की ओर रुख किया था। 1966 में जाने माने आणविक जीव विज्ञानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब अपने देश में समुचित सम्मानजनक दायित्व नहीं मिला तो वे भी परदेश चले गए। इससे अपने देश की उनके ज्ञान के लाभ से वंचित होना पड़ा था और हम सबको ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन जैसे नूतन शब्दों के अर्थ से परिचित होने की घड़ी आई थी। यह सही कहा गया है कि निवेश और आय में अनिश्चितता के कारण व्यापार जगत का देश से पलायन होना मुख्य कारण है, जबकि अच्छे रोजगार की कमी, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की अपर्याप्तता, सह अनुसंधान और लैब का अभाव, कम वेतन, करों में असमानता और असुरक्षा की स्थिति भी युवा पलायन के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए। हालांकि यह भी लग रहा है कि कोरोना कहर और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे देश में आई आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका और अन्य कुछ विकासशील देशों ने नौकरी पेशा लोगों की छटनी की है, जिसके कारण भारत के अनगिनत युवा विदेश से भारत लौटकर यहाँ नियोजन के लिए संघर्षरत हैं। इसके बावजूद पलायन दर में वृद्धि देश के लिए अत्यंत चिंताजनक है, खासतौर पर इसलिए कि पहले देश से बाहर जाना प्रतिभा पलायन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब अन्य कारणों से भी लोग विदेश में बसना चुनने लगे हैं।
स्टॉप।